जो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसकी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसे अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको बताया है कि भैया इस रिएक्शन में ए के हिसाब से ऑर्डर 1 है और बी के हिसाब से 0, तो पहले क्या होगा, रेट ला क्या होगा। रेट ला ऑफ दिस रिएक्शन इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर क्या होगा 1, बी की पावर 0। ठीक है, अब आपको कुछ एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दी और हमें क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो पहले पुट वैल्यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 इन रेट ला। तो यहां भी क्या होगा, इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है, तो यही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी होगा। ठीक है, यह रेट ऑफ रिएक्शन है। तो पुट अप करा तो 2.0 इंटू एन के -2 इक्वल टू के इंटू 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट की रखी तो यहाँ 4.0 इंटू एन के -2 इंटू के इंटू, अब ये नहीं बता रखा तो सीधा लिख देंगे कंसंट्रेशन ए की पावर 1 और ये 0.2 की पावर 0। थर्ड वाले में रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं बता रखा तो लिख देंगे एज इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू 0.4 की पावर 1, 0.4 की पावर 0। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट इक्वेशन है, थर्ड। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट, तो वहां क्या आएगा, 2.0 इंटू आएगा -2 इंटू के इंटू ए की पावर 1 और 0.2 की पावर 0। अब आपको क्या करना है, जैसे हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो यहां इसे ए वैल्यू आएगी, तो 2.0 इंटू टेन -2 तो के इंटू 0.1 की पावर 1, 0.1 की पावर 0 अपॉन 4.0 इंटू टेन -2 इंटू के इंटू ए की पावर 1 इंटू 0.2 की पावर 0। अब जरा देखिए, इसे सोल्व करा क्या आएगा, 1/2। ठीक है, 0.1 की बार 0 क्या होता है, 0.2 की बार 0 वो भी 1 होता है, दोनों 1 है, के से के कैंसल, तो यहाँ क्या आएगा 1 इक्वल टू 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर, किसमें, आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिवाइड एक्सपेरिमेंट 2 बाई एक्सपेरिमेंट 3, यानी कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 आपके सामने ये रहे, तो यहाँ क्या है 4.0 इंटू टेन के -2 इंटू के इंटू ए की बार 1, 0.2 की बार 0, ये चीज है। 4.0 इंटू टेन के -2 इंटू के इंटू ए की बार 1, 0.2 की पावर 0 डिवाइड बाय क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इधर है, के इंटू थर्ड अक्षर में ए वैल्यू क्या है, 0.4 की बार 1, 0.4 की बार 0। अब ये दोनों तो क्या होगा, 0.2 की बार 0 और 0.4 का 0, ये 1 हो जाएगा। एक कंसेशन ऊपर आने का लिए वो 0.1 पुटअप करोगे तो क्या होगा 4 इंटू टेन के -2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कैसे के कैंसल, ए कंसेशन क्या है 0.1 अपॉन 0.4। ठीक है, यानी कि 1/4 हो जाएगा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा,
4 इंटू 10⁻² इंटू 0.4/0.1 सोल्व करा क्या आएगा 60 इंटू 10⁻² टे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम द रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है तो वी नो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो वहां हाफ लाइफ और के का आपस में क्या रिलेशन है, टी हाफ किसका बराबर है 0.693/K। आप पुट वैल्यूज तो हमें के निकालना है तो के कितना आएगा 0.693/T हाफ। आप पहले वाले केस में टी हाफ कितना दिया है 200 पर सेकेंड तो के कितना होगा 0.693/200। जो आंसर आएगा उसका नीट क्या आएगा पर सेकेंड हो जाएगा। ये के दिया है तो ये टी सॉरी ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू के की गिवन है तो टी हाफ कितना हो जाएगा 0.693/K तो 0.693/200 इसका यूनिट क्या आएगा सेकेंड। ठीक है, अगले केस में के दिया है 2 पर मिनट तो वहां क्या आएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693/2 इसका यूनिट आएगा मिनट में। इस तरह से आप करेंगे। थर्ड वाले में 4 पर ईयर है तो उसका यूनिट ईयर पे आएगा तो टी हाफ कितना रहेगा 0.693/4 4 years. Clear. Next question. The half-life for a radioactive decay of carbon-14 is 5730 years. An archaeological fact contained wood had only 80% of carbon found in a living tree. Estimate the age of sample. तो सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन है 5730 ईयर तो टी हाफ कितना गिवन है 5730 ईयर्स। ठीक है, और ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है तो हम जानते हैं वी नो टी हाफ किसके बराबर है 0.693/K तो यहां से के कितना आएगा 0.693/T हाफ इतने पर ईयर। ठीक है, ये क्या आ गया। अब उसने बोला एन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट फाउंड दैट वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन फाउंड कि हमारे पास एक टाइम के बाद जब हमने कार्बन 14 देखा किसी वुड सैंपल के अंदर तो वो कितना है 80%। तो हम अपनी तरफ से जूम करते हैं तो 80% के दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट तो हमने सपोज ए क्या माना इनिशियल कितना मान दिया 100% वाले क्वेश्चन में ए कितना मानना है 100 तो ए माइनस एक्स बचा हुआ कितना है दैट इज 80। ठीक है, कैलकुलेट द एज ऑफ सैंपल हमें क्या निकालना है टी टाइम निकालना है कि 100 से 80 होने में कितना टाइम लगा यानी कि उस पेड़ की एज कितनी है या सैंपल की एज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्मूला आप जानते हो K इक्वल टू 2.03/T log ऑफ A/A-X। ठीक है, अब पुट करेंगे K कितना है 0.693/5730 2.33 टाइम हमें निकालना है log A कितना है 100 A-X कितना है 80 20 पे कैंसिल किया 4 5 तो log 5 माइनस log 4 तो 0.693/5730 2.03/T ये होगा log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.6990 और log 4 की होती है हमारे पास 0.6020। इसे सोल्व करके हम टी निकालेंगे, टी का यूनिट क्या आएगा ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce its initial concentration of reactant to its 1/16 value? तो हमने क्या कहा सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए की वैल्यू हमने एग्जाम किया वो कितनी है 5 मोल पर लीटर। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
आफ्टर टाइम टी। तो जो बची हुई कंसंट्रेशन है उसको हम किससे सोचते हैं, ए माइनस एच से। और वो क्वेश्चन में क्या बताया, 1/16 टाइम हो गया है, तो 1/16 इंटू इनिशियल यानी कि y/16 के इक्वलेंट है। अब पूछा है रेट कॉन्स्टेंट गिवन है, के कितना दिया है 60 पर सेकेंड, और हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का है क्योंकि मेंशन है, तो वी नो सीधा लिख सकते हैं। अभी अपने पढ़ा फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये वाला फार्मूला बार बार यूज होगा इस चैप्टर में, ये फार्मूला। तो यहां से मुझे टी निकालना हो तो मैं सीधा टी का फार्मूला ले सकता हूं। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2.03 अपॉन के log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। पुट वैल्यूज, तो टी इक्वल टू 2.03 अपॉन के कितना है 60, log ऑफ ए कितना है तुम्हारे पास y, और ये क्या है y/16, तो ये 16 चलेगा ऊपर। तो इसे log 16 को हम log 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या 2 की पावर 4 भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं। 2 रेज़ पावर 4 क्या होगा, 4 log 2, यानी कि 2.323 अपॉन 60 इंटू 4 log 2। log 2 क्या होता है 0.3010, और यहाँ टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the product is strontium 80 with half life of the 28.1 years। उन्होंने बताया कि भैया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम पे हमारे पास एक प्रोडक्ट स्ट्रोंशियम था जिसका हाइफ लाइफ कितना दिया है हमारे पास 28.1 ईयर्स इतना दिया है। इफ 1 माइक्रोग्राम, ये 1 माइक्रोग्राम है, ऑफ 90 स्ट्रोंशियम वाज अब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम। यदि शुरुआत में मान लो 1 माइक्रोग्राम उसकी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। तो दो में पूछा है 10 साल बाद और 60 साल के बाद कितना बचेगा उस पर्सन की बॉडी में। तो सबसे पहले दिया है हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ कितना दिया है 28.1 ईयर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो के कितना होगा, हम जानते हैं टी हाफ किसके बराबर है 0.693 अपॉन के, तो यहां से के कितना होगा 0.693 अपॉन 28.1। अभी मैं सब कुछ नहीं कर रहा पर ईयर्स, ये हो गया। अब उसे बोला 1 माइक्रोग्राम, या ध्यान दीजिएगा ये माइक्रोग्राम है, दिस इज, और 1 माइक्रोग्राम किसका आ रहा है 10⁻⁶ ग्राम। ये क्या है, दिस इज द सब्सटेंस स्ट्रोंशियम अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ, ये वैल्यू किसकी दी है ए की, तो ए कितना दिया है 10⁻⁶ ग्राम। हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, तो उसने पूछा है 10 ईयर्स के बाद बताइए कि हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, यानी कि हमें ए माइनस एच की वैल्यू बतानी है। तो वही आप जानते हैं, वी नो ए इज इक्वल टू 2.03 अपॉन टी log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच। ठीक है, ये पहला केस कर रहा हूं, केस 1 आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, के की वैल्यू ये रख देंगे जो भी अपने ऊपर निकाला, 0.693 अपॉन 28.1, 2.03, टाइम दिया है 10 ईयर्स, log ए इनिशियल क्या दिया है 10⁻⁶ ए माइनस एच फाइंड आउट करना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले पहले, ये क्या होगा log 10⁻⁶ माइनस log ए माइनस एच। ठीक है, log 10⁻⁶ को सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा -h log 10, और log 10 की वैल्यू 1 यानी कि -h, तो उधर जाके क्या बन जाएगा +h। तो 0.693 अपॉन 28.1 इंटू 10 अपॉन 2.03, और उधर से -h आया +h, दिस वन, ये वैल्यू किसकी आएगी -log a माइनस एच। ठीक है, तो यहां से इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, सोल्व कर सकते हैं, और यहां से a माइनस एच बाद में निकालेंगे एंटी लॉग करने से। क्लियर, तो इस तरह से आप अपने निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसका वो हमारे पास 6th ईयर वाला सेकंड पार्ट पे सेम वे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन
is twice the time required for the completion of 90% of a reaction. उन्होंने बोला कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यदि मुझे 99% कंप्लीट करना है, उसमें लगने वाला टाइम 90% कंप्लीट वाले टाइम से डबल है. तो सबसे पहले वी नो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही फार्मूला बार बार आएगा. तो अभी अपने निकाला के इक्वल टू क्या होता है 2.03 अपॉन टी, यही होता है. तो पहले वाले केस में अब मैं इस के को और टी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर भेजता हूं. तो ऐसे करने पर क्या होगा, इधर टी आ जाएगा, ये के आ जाएगा. ये दो ये फार्मूला है. अब पहला केस, केस 1, उसे देखा क्या करना है 99% कंप्लीशन. तो 99% कंप्लीशन, यानी कि किसी रिएक्शन को मुझे 99% कंप्लीट करना है, इसका मतलब जितना सब्सटेंस है उसका 99% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो ये वैल्यू किसकी होती है, एच की. तो ऐसे क्वेश्चन में परसेंट वालों में हम अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं. सपोज ए कितना अज्यूम करते हैं 100, एच कितना है 99% ऑफ 100 यानी कि 99, और ए माइनस एच क्या होगा 100 माइनस 99, दिस इज 1. पुट वैल्यूज इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सॉरी पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो क्या होगा टी यानी देंगे 99% 2.03 अपॉन के log ऑफ 100 अपॉन 1, ऐसे जाएगा. तो इसे यदि हम ऐसे लिखें टी 99% टू 2.03 अपॉन के, इसे मैं log 10 का स्क्वायर भी कर सकता हूं. और log m रेज़ पावर n क्या होता है n log m, यानी कि 2 log 10 बन जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1. तो यानी कि सोल्व करके आ जाएगा 2.03 अपॉन के इंटू 2. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2. अब केस 2, कंपैरिजन किससे करना है 90% कंप्लीशन वाले टाइम से. तो जिससे कंपैरिजन करें वो हमारा नेक्स्ट केस बन जाएगा फॉर 90% कंप्लीशन. यहां क्या होगा फिर भाई अज्यूम करेंगे. सपोज ए कितना है 100, एफ कितना है 90% ऑफ 100 यानी कि 90, और ए माइनस एक्स बचा हुआ क्या होगा 100 माइनस 90 दैट इज 10. अब इस वैल्यू को रेट ला में पुटअप किया, तो क्या आएगा टी 90% इक्वल टू 2.03 अपॉन के log 100 बाय 10. तो ये log 10 क्या होता है 1, यानी कि 2.03 अपॉन के. दिस इज इक्वेशन 3. अब आपकी चॉइस है सेकंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करो या थर्ड को सेकंड से. तो मैंने क्या कहा डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन. तो आएगा टी 99% अपॉन टी 90, ये है 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू 1, ये वही है. अब देखिए ये कैंसिल पूरा, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टी 99% कितना आएगा 2 टाइम्स टी 90%. तो अब जरा देखिए हमें यही तो प्रूव करना था कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यदि मुझे 99% कंप्लीट करना है, उसमें लगने वाला टाइम 90% कंप्लीट होने वाले टाइम से डबल है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, लगभग हर पेपर में ही मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में से. इसमें दोनों टाइम निकालेंगे, फिर फर्स्ट टाइम को सेकंड टाइम से डिवाइड कर देंगे. A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. तो 30% decomposition वाला 30% of the reactant has been converted into product. तो ऐसे क्वेश्चनों में परसेंट वालों में हम सपोज ए क्या मानते हैं 100, एक्स दिया है 30% ऑफ 100 यानी कि क्या हो गया 30, ए माइनस एक्स हो जाएगा 70, टाइम दिया है, यहां से हम के निकाल लेंगे पहले, और फिर हमें टी हाफ निकालना है. तो टी हाफ किसका होता है 0.693 अपॉन के, ये हो जाएंगे. ठीक है, अभी अपने फार्मूला पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ए की फार्मूला के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स. For the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data were obtained.
आपको दिया 0 सेकंड पे प्रेशर इतना है, 360 सेकंड पे प्रेशर इतना है, और 720 पे प्रेशर 63 है mmHg। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें क्या पूछा है कि भैया रेट कांस्टेंट निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे रिएक्शन पता होनी चाहिए, एजो आइसोप्रोपेन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एजो जब भी है तो एजो मीन्स एन डबल बॉन्ड एन लिंकेज, और आइसोप्रोपेन मीन हमें दोनों साइड आइसोप्रोपाइल लगाना है। आइसोप्रोपाइल आपने पढ़ा है CH3 ट्वाइस CH, दोनों साइड लगा दोगे, जिस समय ये टूटेगा ये क्या बनाएगा N2 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा C6H14 हेक्सेन। For the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data were obtained। अब आप पहले देखेंगे इनिशियल प्रेशर एट T इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी गैसेस हैं, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और CH14 हेक्सेन वो भी गैस है। तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर टाइम T इक्वल टू 0, उसे हम क्या मानते हैं P0। क्या मानते हैं P0, ठीक है। उस समय प्रोडक्ट है ही नहीं तो उसके प्रेशर क्या होगा 0। अब मैं कहता हूं इफ स्मॉल p इज द प्रेशर प्रोडक्ट, ठीक है, आफ्टर टाइम t, तो फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम t। मैं कहता हूं इफ स्मॉल p इज द प्रेशर प्रोडक्ट, तो हमें देखना N2 प्रोडक्ट है, सामने कितना है 1 मोल, तो 1 इंटू स्मॉल p होगा। CH14 क्या है, ये भी प्रोडक्ट है, सामने 1 है कॉफिशिएंट, तो 1 इंटू स्मॉल p। जितना कॉफिशिएंट मान लो यहाँ 2 होता तो 2 इंटू स्मॉल p हो जाता, यहाँ 1 है तो 1 इंटू स्मॉल p, और यहाँ P0 माइनस इस पूरे का कॉफिशिएंट भी क्या है, सामने 1 है तो 1 इंटू स्मॉल p। मान लो यदि यहाँ 2 होता तो 2 इंटू स्मॉल p हो जाता, इस तरह से चलता, ठीक है। ये कंडीशन 360 के लिए भी रहेगी और 720 के लिए भी, और हमें पूछा क्या है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूं टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 0, टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 0 की बात करता हूं, तो टोटल प्रेशर जब आता है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन सब का टोटल प्रेशर, तो उस समय ये रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट, T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है P0, ये कितना है 0, ये कितना है 0, इनको ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 0 कितना होगा P0 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि वो वैल्यू P0 के बराबर होगी। और जरा टेबल में देखें तो एट टाइम T इक्वल टू 0 पे ये जो कैपिटल में दिया दिस इज द टोटल प्रेशर, वो कितना है 35 mmHg। इसका मतलब P0 की वैल्यू कितनी है 35 mmHg, ठीक है। अब आगे चलें, टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू आपका दिया है ये 360 सेकंड पे देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, इन सब का सम होगा, तो P0 माइनस स्मॉल p प्लस स्मॉल p प्लस स्मॉल p, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में कितनी दी है, ये वाली 54, ये दी है 54 mmHg। तो अब यदि इसमें देखें तो यहाँ पे P0 प्लस स्मॉल p कितना है 54, और अब मैंने P0 देखा है कितना है 35, तो 35 प्लस स्मॉल p कितना होगा 54, तो यहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी 54 माइनस 35 19 mmHg, ठीक है। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, क्या निकाला है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आपके पास, अब हम पहले वाले केस में जब 0 से 360 है उस समय रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और रेट कांस्टेंट के निकालेंगे कब 0 टू 360 सेकंड वाला केस, ठीक है। तो भैया हमारे पास के का फॉर्मूला क्या होता है 2.03 अपॉन टी log ऑफ, अब यदि कंसंट्रेशन वाला होता है तो उस समय हम क्या लेते हैं a अपॉन a माइनस एक्स। अब लिखेंगे P0 अपॉन P0 माइनस स्मॉल p, यानी कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का ही फाइनल प्रेशर। अपॉट वैल्यूज के इक्वल टू 2.03, टाइम कितना देगा है 360, लोग P0 कितना है आपके पास 0.35, सॉरी P0 है 35,
अपॉन 35 माइनस स्मॉल पी की वैल्यू क्या है 19, तो k इक्वल टू 2.03 अपॉन 360 log 35 अपॉन 16। इसे सोल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आएगी। यही ऐसा ही सेम आप अपना 720 के लिए भी कर सकते हैं, 0 से 720 के केस में। ठीक है, अब की बार टोटल प्रेशर 63 लेंगे, स्मॉल पी की वैल्यू निकालेंगे और बाद में फार्मूला इसी में पुटअप करना है, इसी फार्मूले के अंदर। ठीक है, सिर्फ टाइम 720 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन बीच में, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन तो लगभग वैसा ही है, वो आप अपने आप से करेंगे। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट टाइम 0 पे टोटल प्रेशर ये है, एट टाइम 100 पे टोटल प्रेशर 0.6 है। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इसे नीचे वाला क्वेश्चन को बराबर कर देते हैं। पहले टेबल बना के लगाता हूं, SO2 Cl2 इट विल गिव SO2 प्लस Cl2। ठीक है, वही सेम केस अभी आपने पढ़ा, इनिशियल प्रेशर एट T इक्वल टू 0, P0 0 0, फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम T, तो इसके स्थान में 1 है, 1 इंटू स्मॉल पी, 1 इंटू स्मॉल पी, ये क्या आएगा P0 माइनस स्मॉल पी। अब ये देखिए टोटल प्रेशर दिया है 0 पर और 100 पे, ये 0 पे प्रेशर दिया है, ये 100 पे दिया है, तो यहां से हम K निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 0, तो इन सब का सम, तो वो क्या होगा P0 प्लस जीरो, वैल्यू क्या है 0.5, यानी कि P0 की वैल्यू क्या होगी 0.5 एटमोस्फेयर। नेक्स्ट टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, वो क्या है P0 माइनस स्मॉल p प्लस स्मॉल p प्लस स्मॉल p। इसकी वैल्यू टेबल में क्या दी है, अब देखिए 100 सेकेंड के और 0.6, तो यहां से P0 वैल्यू पुटअप करा तो 0.5 प्लस स्मॉल p 0.6, तो स्मॉल p कितना है 0.1 एटमोस्फियर। अब हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे, तो वी नो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले K निकलेगा, K क्या होगा 2.03 अपॉन T log ऑफ, नॉर्मली क्या होता है A अपॉन A माइनस एच, लेकिन प्रेशर वाले क्वेश्चन में P0 अपॉन P0 माइनस स्मॉल p जो भी है, यानी कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर को रिएक्टेंट के फाइनल प्रेशर से डिवाइड। यहां एक बात ध्यान देना है, यदि यहां पे मान लो 2 होता तो यहाँ P0 माइनस 2p आ जाता, 5 होता तो P0 माइनस 5p, अब यहाँ 1 है तो ये, और उस केस में जो नीचे भी P0 माइनस 2p या P0 माइनस 5p आता, लेकिन इस क्वेश्चन में P0 माइनस p आएगा। अब वैल्यू रखी है, टाइम दिया है 100, log P0 है हमारे पास 0.5 अपॉन 0.5 माइनस 0.1, इसे सोल्व कर लेंगे, यहां से हमारी K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमोस्फियर, कि वैसे 0.6 है, मान लो वो कहता है कि ये 0.65 होता तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता। तो अब आपको देखा कि इसका पहले बता रखा है कि ऑर्डर कितना है 1 है, ऑर्डर क्या है 1 है, तो वी नो रेट ला क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, या रिएक्टेंट का फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर क्या है P0 माइनस स्मॉल p उसकी पावर 1। ठीक है, बट अब ये वैल्यू स्मॉल p ये वाला नहीं है, तो अब आप देखेंगे इफ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T वो कितना दिए 0.65,
तो वही देखेंगे P0 माइनस स्मॉल पी प्लस स्मॉल पी प्लस स्मॉल पी, इसकी वैल्यू क्या दी है 0.65। तो यहां से स्मॉल पी की वैल्यू क्या आएगी 0.65 माइनस 0.5, दिस इज 0.15 एटमोस्फियर। मतलब टेबल में दो वैल्यूज है, उसने कहा मान लो तीसरी वैल्यू होती और या दूसरी वैल्यू में 0.6 की जगह 0.65 होता तो उसके वजह से स्मॉल पी किया जाएगा। और अब हमें निकालना है रेट ऑफ फ्रैक्शन, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इनटू के की वैल्यू जो आपने यहां से निकाली है वो वैल्यूज, ठीक है। P0 0.5 और स्मॉल पी क्या होगा 0.15, ये पुट अप करके इसकी वैल्यू करके आंसर निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका यूनिट क्या आएगा, अब यहाँ प्रेशर एटमोस्फेयर में है और टाइम किस में दिया सेकंड में, तो एटमोस्फेयर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर सैचुरेशन ए दैट गिव्स प्रोडक्ट विद के इतना दिया है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर। अब उसे बोला है ए से प्रोडक्ट बन रहा है, की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, टाइम दिया है 100 सेकंड और इनिशियल कंसंट्रेशन ये दी है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, वी नो के इज इक्वल टू क्या होता है 2.03 अपॉन टी log ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब हमें ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि बचेगा क्या, पुट वैल्यूज 2.0 टाइम क्या माइनस 2.03 अपॉन टाइम कितना दिया 100 log शुरू में कंसंट्रेशन कितने हैं 1 मोल पर लीटर ए माइनस एक्स। इसे सोल्व करेंगे तो ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ अवर टॉपिक। ये थे इस चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी देखना है और सभी क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। इसमें मैंने मैक्सिमम सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। होप आपको ये सभी टॉपिक और ये सभी क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनकेस यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे चैनल पर लाइव चैट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका डाउट ले लूंगा। और अभी आपको वैसे मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे। सो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके पास प्रीवियस पेपर डिस्कशन की बात रहेगी। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।